हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, जिसको आज कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइंस कौन सी होती हैं, रे क्या होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस भी इसके आधार पे हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल यानी कोण, ठीक है। क्या होता है कोण? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, अगर हम एक कोण बनाने की बात करें तो एक कोण कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि मेक ए कोण, ठीक है, मेक एन एंगल या एक कोण बनाओ, तो कैसे बनाओगे? आपको दो रे बनानी है, ठीक है। दो रे यानी दो किरण बनानी है, जिनकी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। सेम स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती हुई दो किरण बनानी है, आपको दो रे बनानी है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें तो B एक स्टार्टिंग पॉइंट है। B से हमने एक रे बना दी BD और दूसरी रे बना दी BE, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा इन दोनों रे की मदद से। बस ये चीज समझना कि B दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और दो रे कौन सी आ गई आपके पास? एक तो BD है रे, एक BE है। इस B को क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप वर्टेक्स बोलेंगे। और किसका वर्टेक्स है? ये एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। जो एंगल हमने बनाया है उसका वर्टेक्स है। और जो ये किरण BD और BE है, इनको हम आर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसकी आर्म्स। ये हो गई आर्म एक और दो, ये इसकी दो आर्म हो गई एंगल की। और अब हम इस एंगल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। क्या हम इस वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक एंगल B है, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया इसको कि दिस इज एंगल B। लेकिन अगर और क्लियरली हमें बताना है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि B तो वर्टेक्स भी है ना, पॉइंट भी है B, कोई कंफ्यूजन ना हो अगर हम एंगल को और अच्छे से बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसका नाम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि दिस इज एन एंगल DBE, ठीक है। ये जो हमने कोण बनाया है ये एंगल DBE है। तो इसको हम, ये एंगल है, तो एंगल का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल DBE, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल EBD। बस आपको ये चीज समझनी है कि जो इसका वर्टेक्स है वो बीच में आएगा, ठीक है। जो वर्टेक्स है उसका नाम बीच में आएगा, या फिर जो रेज हैं उनका जो कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो उसका नाम बीच में आएगा। जैसे DBE में B बीच में आ रहा है, फिर EBD में भी B बीच में आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये याद रखना, जो वर्टेक्स है, ठीक है, जो एंगल को स्पेसिफाई कर रहा है, वो हमेशा मिडल लेटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको। और ये आपको हमने बताया है एंगल के बारे में, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते, पहले इसको नोट कर लेंगे आप। तो देखिए,
ये भी मैंने बता दिया है कि एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, जो वर्टेक्स होता है उस पे एक छोटा सा कर्व बना देते हैं इस तरह से। ये अगर हमने एक कर्व बना दिया बी पे, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एंगल डी बी ई या फिर ई बी डी की। गॉट इट? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। विद्या है जस्ट ओपन्ड हर बुक। विद्या ने अपनी बुक खोली है। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो देखिए केस 1 में क्या किया है, विद्या ने थोड़ा सा कवर बुक का ओपन किया है, ठीक है। केस 2 में बहुत ज्यादा ओपन कर दिया। केस 3 में बिल्कुल सीधा कर दिया। केस 4 में और ज्यादा उसको मोड़ दिया। केस 5 एंड केस 6 में देखिए पूरा वापस चिपका दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगल की, ठीक है, केस 1 में देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में, है ना। तो ये एंगल क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आप अगर इस रेड लाइन को देखेंगे तो केस 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है। केस 2 में एंगल बढ़ के इतना बड़ा हो गया, केस 3 में ये हो गया, केस 4 में ये वाला एंगल हो गया, केस 5 में और बड़ा हो गया और केस 6 में तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्सेस। तो क्या आप उनके आर्म्स और वर्टेक्सेस मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं इसकी केस 1 की, तो ये तो इसका वर्टेक्स हो गया, बी से इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से करूं, ये दो रे हो गई, एक का नाम ए है एक का नाम सी है, तो ये एंगल एबीसी हो गया। सिमिलरली इसमें भी ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, इसको हम डी बोल देंगे। ये हो गया ई एंड एफ, तो ये एंगल हो गया ईडीएफ, ठीक है। इस तरह से सभी केसेस में आप इनके नाम लिखेंगे, बाकी केसेस के भी। अब क्या बोला गया है आपसे, विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2, कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बार और, अगर मैं एंगल को कंपेयर करने की बात करूं, एंगल्स की कोण की तुलना करने की बात करूं, तो हमें ये देखना है कि एंगल्स की जो कोण है वो दो आर्म से बना है, यानी दो रे से बना है जिनको उसकी आर्म्स बोलते हैं। अब देखिए पहले केस में क्या किया है कि बुक है बीसी, ठीक है, और बीए उसकी उसका कवर पेज हो गया जिसको हमने उठाया है, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी आर्म हो गई और जो बुक है उसकी पहली आर्म हो गई। तो इन दोनों आर्म को देखिए कितना इसको ऊपर उठाया है, कम उठाया है केस 1 में, और केस 2 में और ज्यादा खोल दिया है उस पेज को, मतलब दूसरी आर्म को और दूर कर दिया है पहली आर्म से। तो जितना ही इनके बीच की दूरी बढ़ेगी उतना ही एंगल बड़ा होगा। केस 3 में तो और बड़ा हो गया, केस 4 में और ज्यादा हो गया। इस तरह से ये एंगल का साइज बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रे बनाई है जिसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब शुरुआत में उसकी पोजीशन ये थी, यहाँ पे थी, ठीक है। ये रही एक रे जिसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी यहाँ तक, जहाँ एरो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया,
द अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल। हम इन्हें इस रे को घुमा दिया मतलब यहां से उठा के हमने ऊपर लेके गए और यहाँ पे ये रे हो गई। अब तो जितना हमने इसको घुमाया है उतना ही बड़ा एंगल का साइज होगा, जितना ज्यादा हम घुमाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। देखिए, कंपास और डिवाइडर सबके बैग में होगा, सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। ठीक है, तो कंपास डिवाइडर की जब आर्म को टर्न करते हैं टू फॉर्म एन एंगल, एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसके बीच में ध्यान रखिए, ये इसकी दोनों आर्म्स के बीच में जो बनेगा वो एंगल बनेगा। जितना ज्यादा इसको खोलेंगे इनकी आर्म्स को, उतना ही ज्यादा इसका एंगल बड़ा होगा। वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर ज्वाइंट। ये वर्टेक्स हो गया, देखिए जहां पे इसकी आर्म्स ज्वाइंट होती हैं दोनों। अब आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो देखिए ये इसकी आर्म्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए बी, एक आर्म ये हो गई, ए सी एक आर्म ये हो गई, और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंगल का नाम भी अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। गॉट इट? अब दूसरा उदाहरण देखिए, पेयर ऑफ सीजर्स हैज टू ब्लेड्स। दो ब्लेड्स होते हैं, व्हेन वी ओपन देम, जब उनको खोलते हैं कुछ काटने के लिए। देखिए ये कैंची दिख रही है आपको, इसको खोल के रख दिया है, तो जब इनको खोलते हैं तो ये एक एंगल बनाते हैं ब्लेड्स। ठीक है, तो एंगल कैसे बनाते हैं, देखिए जहां पे ये एक दूसरे से मिल रहे हैं ब्लेड, वो वर्टेक्स हो जाएगा और ये इसकी आर्म्स हो जाएंगी, आर्म्स। ठीक है, तो इसका नाम हम रख सकते हैं एक्स, एक आर्म हो गई इसका नाम रख लीजिए वाई, दूसरी आर्म हो गई इसका नाम रख लीजिए जेड। तो एंगल वाई एक्स जेड, ये नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं एंगल्स को। अब जितना ज्यादा इसको खोलेंगे इसका एंगल उतना ही बड़ा होगा। समझ में आया? नोट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इस पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। ये सब आपने देखे होंगे ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आपको पहचानना है कि आप कौन सा एंगल यहाँ पे देख पा रहे हैं और उनकी आर्म्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पर्स की, तो ये देखिए ये पर्स हो गया, यहां से ऐसे मुड़ रहा है, ये एंगल हो गया, और ये इसकी आर्म हो गई। अगर मैं यहां से नाम रखूं इसकी आर्म्स का, तो ये कुछ ऐसे एंगल बनेगा और इसकी आर्म्स हो जाएंगी बी ए एंड बी सी। समझ में आ गया? तो क्या हो गई आर्म्स, बी ए एंड बी सी। समझ में आ रहा है? अब अगर स्पेक्टिकल्स, चश्मे की बात करें, तो देखिए यहां से एक आर्म जा रही है इसकी, यहां से दूसरी आर्म जा रही है, और ये जहां से ये खुल रहा है, सब चश्मे सबने देखे होंगे, तो ये बना रहा है एक एंगल। ये दोनों इसकी आर्म्स हो गई। अगर स्टेपलर की बात करें तो एक आर्म ये हो गई इसकी, दूसरी आर्म ये हो गई, और इनके बीच का क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। ज्योमेट्री बॉक्स में देखिए एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई, और इनके बीच का एक कोण बन रहा है। गॉट इट? अगर मैं इसकी बात करूं बॉक्स की, तो एक आर्म ये हो गई जो इसका ढक्कन खुला है, दूसरी आर्म ये हो गई, और इनके बीच का एक कोण हो गया। तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप इनकी आर्म? अब आप देखिए,
इसमें बस यही देखना है कि एक चीज को हम कितना घुमाएं कि उसका एंगल चेंज हो रहा है या नहीं। ये पर्स है, इसको थोड़ा और बंद करके देखिए, है ना, एंगल बदलेगा, कोण बदलेगा। ज्योमेट्री बॉक्स को और थोड़ा खोल के देखिए, कोण का साइज भी बदलेगा। स्टेपलर को थोड़ा इसको और ऊपर उठा के देखिए, कोण का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको करना है। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, क्या उसमें आप एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए साइकिल देख पा रहे हैं सबसे पहली पिक्चर में, उसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट वाले में बनाई हुई है ना, आप देख सकते हैं बनी हुई है ये रेज, और इनसे हम एंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, है ना। नाम भी लिखा हुआ है, वर्टेक्स है डी, फिर इससे 3 रेज आ रही हैं, डीसी, डीबी एंड डीए। ठीक है, एंगल का नाम भी, वर्टेक्स का नाम भी आप लिख सकते हैं, नोट कीजिए। फिर इनको करते हैं। ठीक है, चलिए अब साइकिल में एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं बच्चों, लेकिन हम बात करते हैं 3 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं एंगल ए डी बी की, एक एंगल ये हो गया, ये रहा ए, आप नाम देखते जाइए, ये ए डी बी। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, डी होगा, वर्टेक्स इज डी। अगर मैं बात करूं एंगल बी डी सी की, तो इसमें भी वर्टेक्स सेम होगा, ये रहा बी डी सी। और अगर मैं तीसरे एंगल की बात करूं ए डी सी, तो इसमें भी वर्टेक्स सेम होगा। ठीक है, तो ये एंगल के नाम हो गए, ये इनके वर्टेक्स हो गए। इस फिगर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे भी मल्टीपल एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक से अधिक एंगल्स। अगर देखिए यहाँ से हम ये बनाते हैं, एंगल बन सकता है। इसके अलावा और भी एंगल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स आप देख सकते हैं। ये हो गया, ये एंगल बन रहा है बिल्कुल, इसको देखेंगे ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ से भी आपको एंगल बनता हुआ दिख जाएगा, ये एंगल बनता हुआ दिख जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे एंगल्स हमें मिलते हैं, हम बस यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे और उसी के वर्टेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा y, यहाँ पे x और यहाँ पे z। ठीक है, एंगल है x y z एंड वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स इज y। इसमें रेज कौन सी हो जाएंगी, yx एक रे हो गई एंड yz दूसरी रे हो गई, ये इसकी आर्म्स भी कहलाएंगी, नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, एंगल्स के बारे में समझा है। एंगल्स को प्रैक्टिकली आप कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस की हैं हमने, जैसे कि कंपास होता है, सीजर्स होता है, और बच्चों घड़ी आपने सबने देखी होंगी, घड़ी की सुई जो होती है उनके बीच में बनता है एंगल्स। तो ये सारे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सब हमने डिस्कस किया है, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।